आलाई इलाकों में बारिशों के सीजन के बायस दरिया सिंध में भी तौंसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा है। तौंसा बैराज पर पानी की आमद 4,47,936 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त हेड तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी है। पानी की सतह मुसलसल बढ़ने के बायस बैराज पर इंतजामिया भी किसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल अलर्ट है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शफकत मल्लाना से। हालिया मानसून बारिशों के पेश नजर दरिया सिंध हेड तौसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हेड तौसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे में हेड तौसा बैराज के मकाम पर 32,000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ है। हेड तौसा बैराज के मकाम पर पानी की जो आमद है 4,47,936 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। उसके साथ साथ इसका जो अखराज है 4,41,436 क्यूसेक है। तौसा बैराज से निकलने वाली ये 4 नहरों में से सिर्फ एक नहर को पानी की फराहमी जारी है। 3 नहरें मुजफ्फरगढ़ केनाल, खिच्ची केनाल और टीपी लिंक केनाल को पानी की फराहमी बंद कर दी गई है। डीजी खान केनाल को 6500 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। मानसून बारिशों का जो स्पेल की पेश गोई बार बार महकमा मौसमियात की जानिब से की जा रही है, तो उसके पेश नज़र दोबारा इसमें दरमियाने दर्जे से ऊंचे दर्जे में सैलाब दाखिल होने के खदशात जाहिर होते हैं। अगर दोबारा यही बारिशें हुई, हिल टोरेंट्स का पानी ये तौसा बैराज के मकाम पर दरिया सिंध में दाखिल हुआ और तो ये दरमियाने दर्जे से ऊंचे दर्जे में दाखिल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है इतने ज्यादा खतरात लाक नहीं है। दरिया की जो पोजीशन है वो काफी बेहतर है। महकमे भी हाई अलर्ट हैं। साल किसी भी किस्म का इतलाक नहीं है। शफकत मल्लाना हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान में चाचड़ा के मकाम पर भी पानी की सतह में फिर से इजाफा। दरिया सिंध में चाचड़ा पर 3,89,410 क्यूसिक बहाव। अगले 24 घंटों में पानी का बहाव मजीद बढ़ जाएगा। 24 घंटों में चाचड़ा के मकाम से 4,50,000 क्यूसिक का रेला गुजरेगा। दरिया चनाब में हेड पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव 54,772 क्यूसिक है। दरिया सिंध में गुड्डू के मकाम पर 43,418 पानी का बहाव है। पीडीएमए के सैलाबी सूरत हाल से निपटने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। रेस्क्यू 1122 की टीमें दरियाई इलाकों में तैनात। दरियाई नशीबी इलाकों में मौजूद आबादी को हिफाजती इक़दामात अपनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। रहीम यार खान में चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में फिर से मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। दरिया सिंध में चाचड़ा पर 3,89,410 क्यूसिक बहाव है। अगले 24 घंटों में भी पानी का बहाव बढ़ जाएगा। 24 घंटों में चाचड़ा के मकाम से 4,50,000 क्यूसिक का रेला गुजरेगा। मियांवाली के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। कच्चा दराजवाला और कच्चा तरी खेल से सैलाबी पानी में घिरे 28 अफराद को निकाल लिया गया। मजमूई तौर पर सैलाब मुतासरा इलाकों से 445 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 655 मवेशियों और जरूरी साजो सामान को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मियांवाली के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। कच्चा दराजवाला और कच्चा तरी खेल से सैलाबी पानी में घिरे 28 अफराद को निकाल लिया गया। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अरशद हुसैन की जेर निगरानी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मजमूई तौर पर सैलाब मुतासरा इलाकों से 445 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 655 मवेशियों और जरूरी साजो सामान को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। हंगामी सैलाबी हालात के बायस कमर मुशानी, कच्चा दराजवाला, मुद्दत वाला में रेस्क्यू टीमें अलर्ट हैं। तरीखेल, कच्चा शेखा वाली, रोखड़ी कच्चा और तहसील पिपला के इलाकों में भी रेस्क्यू अलर्ट है। बहावलपुर के दरिया सतलुज में हेड सुलेमांकी पर पानी की आमद और अखराज में इजाफा देखने में आया है। गुज़श्ता 24 घंटों में पानी की आमद 17,000 से बढ़कर 22,500 क्यूसिक हो गई। हेड सुलेमांकी पर अखराज 6,334 से बढ़कर 11,790 क्यूसिक हो गया। बल्लू की सुलेमांकी राबता नहर से हेड सुलेमांकी में पानी की आमद 17,000 क्यूसिक बरकरार है। हेड इस्लाम पर पानी की आमद और अखराज में कमी रिकॉर्ड की गई है। हेड इस्लाम पर आमद 5,993, अखराज 4,293 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। मेलसी साइफन पर पानी का अखराज 5,336 क्यूसिक पर मुस्तहकम है। बहावलपुर में एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह 1.4 फीट पर बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटों में भारत से दरिया सतलुज में पानी की आमद में कमी रिकॉर्ड की गई। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की आमद 3,847 क्यूसिक और सतह 12.1 फीट रिकॉर्ड की गई।
دریا سतलुज में पानी की आमद पर बहावलपुर की तहसील सदर में बेट के इलाकों में फ्लड इंफॉर्मेशन कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। कश्ती रानी पर दफा 144 नाफिज होने पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने मंगवानी पतन पर चलने वाली तमाम कश्तियां बंद करा दी। गैर कानूनी कश्ती रानी की मॉनिटरिंग के लिए रेस्क्यू और पुलिस का अमला भी तैनात कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं रजा मलिक। बिल्कुल दरियाए सतलुज में इस वक्त पानी मौजूद है और पतन मंगवानी एक ऐसी जगह तहसील सदर की हदूद में जहां से जो है वो रोजाना सैकड़ों शहरी किश्तियों के जरिए जो है वो इस दरिया को अबूर करते हैं। और अब जो महकमा दाखिला है उसकी तरफ से पाबंदी लगाए जाने के बाद कि दरियाओं में हर तरह की जो प्राइवेट बोटिंग है उसको बंद कर दिया गया है। तो किस तरीके से वहाँ निज़ाम को लुक आफ्टर किया जा रहा है और इस गैर कानूनी अमल को रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तहसील सदर असिस्टेंट कमिश्नर कुर्रतुल ऐन। मैम, क्या अरेंजमेंट्स हैं? अब लोग तो आमदोरफ्त के लिए उस रास्ते को एक अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास होम डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है कि कोई भी अनऑथराइज्ड बोटिंग किसी भी वाटर बॉडी में। आज बिल्कुल रंगपुर में दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी की सतह में इजाफे के साथ ही दरियाए कटाव जो है वो भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मौदा बिराम। रंगपुर दरे पानी की सतह फिर बुलंद, पानी में इजाफे से दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। मूजा, अमीरपुर, सरबाना, ब्राहमपुर, अमीरपुर, कनका, सैयदपुर मुतासिर हुए। बेली शुमाली, अरोडपुर, शेखपुर मस्ती समेत दर्जनों मुआजात मुतासिर हुए हैं। सैलाब से बचाव के लिए 66 करोड़ रुपए की लागत से तामीर सिपरबंद भी खस्ता हाल है। सिपरबंद के मुबैना गलत नक्शे से मूजा बहरामपुर में दरिया सैकड़ों एकड़ अराजी निकल गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं रंगपुर से, जहां दरिया चनाब में पानी की सतह फिर बुलंद हो गई है। पानी में इजाफे से दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। मूजा, अमीरपुर, सरबाना, ब्राहमपुर, अमीरपुर, कंका, सैयदपुर मुतासिर हुए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राना परवेज अख्तर से। जी राना परवेज, बताइएगा। रंगपुर में दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी की सतह में इजाफे के साथ ही दरियाए कटाव जो है वो भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मौदा बिरामपुर में, जहां सूरत हाल यह है कि कटाव की वजह से जो सोना उगलती जमीनें हैं वो दरिया बूर्द हो रही हैं। यहाँ की जो मकीन है वो परेशान है। बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद भी है। बताइएगा। हम मौजूद बिरामपुर में खड़े हैं। ये पानी जो आया है तकरीबन 70,000 क्यूसेक है। ये पानी दिखाएं, अगर कैमरामैन दिखा सके तो हमारी फसलों में आ चुका है। ये पानी कोई इतना ज्यादा पानी तो नहीं है, ये सिर्फ कटाव की वजह से इतनी तबाही हुई है। जो सिपर बांध बने हैं 66 करोड़ की लागत से हमें उनसे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अभी जो हमारी दर्जनों बस्तियां जो है वो अब पहले जरे आब आ चुकी हैं। अभी रई खई जो है वो इनके आगे आ चुकी हैं, बिल्कुल करीब है। हम कब से आवाज उठा रहे हैं, हमारी कोई भी आवाज नहीं सुन रहा। जो भी अफसरान आते हैं सिपर बांध पे खड़े होकर उधर मुआयना करते चले जाते हैं। जी आप क्या कहेंगे? किसान पहले बहुत परेशान है, वो वजह तो लोग बहुत तंग हैं। फसलां सारियां तबाह हो गई हैं। ये हुणी तेल साढ़े तैयार हैं, कमान तैयार हैं, ढोरन दे जो जानवर पट्ठे सारे वो खत्म हो गए। किसान बहुत परेशान हैं। ढोरन जी बिल्कुल, इनकी जानब से जो है वो वजीर आला पंजाब से यही कहा जा रहा है कि नोटिस लेकर जो है इसके मुरम्मत के इकदाम भी करवाए जाए और छोटे छोटे जो है प्रबंध कायम किया जाए ताकि जो बाकी बांधा मौजा जाता है उनकी जमीनें जो वो महफूज रह सकें। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान में दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। नहरों तालाबों में नहाने पर 16 अफराद के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज किए गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से नहाने, तैराकी, कश्ती रानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। शहरी नहरों, तालाबों और बारिश के पानी में नहाने से गुरेज करें। डीजी खान में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस की कार्रवाइयां। नहरों, तालाबों में नहाने पर 16 अफराद के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज। नहरों, तालाबों और बारिश के पानी में नहाने से गुरेज करें, यह कहना है पुलिस का। पुलिस की जानिब से मजीद कहा गया है कि खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई होगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से नहाने, तैराकी, कश्ती रानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। मौसमी हालात के बायस गैर महफूज सरगर्मियों से इज्तनाब किया जाए। डेरा गाजी खान में दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। नहरों, तालाबों में नहाने पर 16 अफराद के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज किए गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से नहाने, तैराकी, कश्ती रानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। शहरी नहरों, तालाबों और बारिश के पानी में नहाने से गुरेज करें। आपको डीजी खान से अपडेट कर रहे हैं, जहां
पुलिस की जानिब से दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। नहरों तालाबों में नहाने पर 16 अफराद के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। नहरों तालाबों और बारिश के पानी में नहाने से गुरेज किया जाए, यह कहना है पुलिस का। पुलिस की जानिब से मजीद कहा गया है कि खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई होगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से नहाने, तैराकी, कश्तीरानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। पुलिस की जानिब से मजीद कहा गया कि मौसमी हालात के बायस गैर महफूज सरगर्मियों से इज्तनाब किया जाए। डेरा गाजी खान में दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। नहरों तालाबों में नहाने पर 16 अफराद के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज। हुकूमत पंजाब की जानिब से नहाने, तैराकी, कश्तीरानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। मौसम की बात करें तो मुल्तान का मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद और गर्मी का भी राज बरकरार है। हवा की रफ्तार इंतहाई कम होने से माहौल में हब्स और घुटन का एहसास बढ़ने लगा है। मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री का पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सलमान जमीर से। जी सलमान, बताइएगा मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान शहर के अंदर गर्मी का राज जो है वो बरकरार है, जबकि हम देख रहे हैं कि आसमान पर बादल भी मौजूद हैं। कहीं बादल हैं और कहीं सूरज की किरणें जो हैं वो शहर औलिया को रोशन कर रही हैं, मगर गर्मी का राज जो है वो ताहाल बरकरार है। उसकी वजह यह है कि मुल्तान शहर का मौसम इस वक्त मरतूब हो चुका है और गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने जो इस वक्त मुल्तान का मौसम है उसको मरतूब कर दिया है। और वजह यह है कि मुल्तान शहर में इस वक्त हवा नहीं चल रही। 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है हल्की जो ये हवा है ये चल रही है, जो कि इस वक्त हब्स के मौसम को ख़त्म नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो छाँव में भी जो है वो गर्मी का एहसास महसूस कर सकते हैं। बात करते चलें इस वक्त गर्मी के हवाले से, तो मुल्तान शहर का आज का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री को छुएगा, मगर इस वक्त दिन का दूसरा पहर जो है वो शुरू होने को है और मुल्तान का मौसम अभी से ही जो है वो 36 डिग्री की गर्मी जो है वो बरसा रहा है। और मौसम मरतूब होने से ये गर्मी का एहसास जो है वो 44 डिग्री तक का महसूस किया जा रहा है। इसी के साथ साथ हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ चुका है कि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि हब्स और फ़िज़ा के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स, उसकी वजह से गर्मी का एहसास जो है वो ज़्यादा हो रहा है। छाँव के अंदर भी जो है वो पसीना लोगों को आ रहा है। ख़ास तौर पर बात करते चलें शहरियों की, तो शहरी भी इस वक्त हवा की तलाश कर रहे हैं। कोई पंखे के नीचे बैठा हुआ है, कोई कूलर्स के पास बैठा हुआ है, या कोई एसी के अंदर जो है वो अपनी गर्मी के एहसास को कम करने में लगा हुआ है। मगर दूसरी जानिब जो ही बाहर निकलते हैं तो बाहर का मौसम जो है वो अच्छा खासा गर्म जो है वो महसूस हो रहा है। इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से भी आज के दिन की जो पेशन गोई है वो यही बताई जा रही है कि इस वक्त बारिश के कोई आसार आज मुल्तान में नहीं है। हालांकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बादल भी मौजूद है, मगर बादल जो हैं वो बारिश वाले नहीं बल्कि सफ़ेद बादल जो हैं उन्होंने मुल्तान शहर को ढका हुआ है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि कल से जो है वो नया स्पेल जो है बारिशों का जनूबी पंजाब में वो दाखिल होगा, जो कि 1 हफ्ते तक चल सकता है। और इसी के पेश नज़र जो है शहरियों को कुछ हिदायत भी जारी की गई हैं कि इस गर्मी से बचने के लिए ढीले मलबूसात और पतले मलबूसात का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। और दूसरी जानिब बारिश के अंदर भी जो है वो एहतियात जो है वो बताई जा रही है कि रोड पर जो है वो ना निकले, ख़ास तौर पे बिजली के पोल्स के करीब जो है वो ना जाएं। इसी के साथ साथ जो PDMA है उसने भी कुछ वार्निंग जो है वो जारी की हैं कि सैलाबी सूरत हाल जो है वो भी जनूबी पंजाब में हो सकती है, क्योंकि डैम्स पर पानी की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है और पानी मिकदार भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मुल्तान शहर के जो दरिया हैं और जो नहरें उसमें पानी की सतह जो है वो बुलंद हो रही है। और उसी की पेश नज़र जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर मुल्तान शहर की बात करें तो यहाँ पर भी
جو ہے وہ نہروں میں نہانے سے جو ہے وہ اب منع کر دیا گیا ہے، اور اسی کی پیش نظر نہروں کے اطراف جو ہے وہ دفعہ 144 بھی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گرمی سے بچنے کے لیے نہروں میں جاتے ہیں اور نہاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں ڈوبنے کے جو واقعات ہیں وہ رونما ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ تو اسی کی پیش نظر لوگوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نہروں میں نہانے سے جو ہے وہ اجتناب رکھیں تاکہ اپنی جان اور مال کی دونوں کی حفاظت جو ہے وہ کی جا سکے۔ دوسری جانب گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور پنکھوں کا یا ہوادار جگہ کا جو ہے وہ منتخب کریں تاکہ شہری جو ہیں وہ گرمی سے بچ سکیں۔ جی سلمان ضمیر 2 روز قبل شہر میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی تھی اور گلیوں محلوں میں پانی جمع ہو گیا تھا، انتظامیہ کی جانب سے اس کی نکاسی کے حوالے سے کیا کیا گیا ہے؟ جی نکاسی آب کو بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ جو ہے وہ دعوے کرتی ہے کہ واسا انتظامیہ جو ہے اس کے پاس نئی مشینری آ چکی ہے اور اس نئی مشینری کے تحت جو ہے وہ جو ہی بارش ہوتی ہے تو وہ ڈپلائیڈ کر دی جاتی ہے، مگر 2 روز قبل جو بارش ہوئی اس نے واسا انتظامیہ کے بھی جو پول تھے وہ کھول دیے۔ مین شاہراہوں سے تو پانی نکال لیا گیا ہے مگر کچھ علاقے ابھی بھی جو ہے وہ بارش کے پانی میں سے جو ہے وہ متاثر ہیں، جس میں ہم گلگشت کالونی کی بات کرتے چلیں تو کمپریہنسو اسکول کے سامنے ابھی بھی جو ہے وہ پانی موجود ہے۔ اسی طریقے سے گلگشت کی کئی گلیاں جو ہیں وہ بھی اس وقت پانی کے جوہر کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سمیج آباد کی اور جو ہے وہاں پر بھی جو کئی گلیاں ہیں وہ بھی ابھی بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور انتظامیہ جو ہے وہ یہ دعوے تو کر رہی ہے کہ ہم پانی نکال رہے ہیں مگر جب ہم گلی محلوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر پانی ابھی بھی موجود ہے۔ انتظامیہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جہاں پر مین شاہراہیں جہاں سے بیروکیڈز کا گزرنا ہے، جہاں سے سیاستدانوں کا گزرنا ہے وہاں سے تو پانی کو صاف کر دیا جاتا ہے مگر دوسری سلمان جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ پانی تاحال گلیوں اور محلوں میں موجود ہے، اگر اسی صورتحال میں دوبارہ بارش ہو گئی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ شہری تو شدید پریشانی کا شکار ہو جائیں گے، شہر ڈوب جائے گا ایک طرح سے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی آپ کہ جب بارش آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ بارش جو دو دن پہلے ہوئی ہے وہ 117 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ 2 گھنٹے کی بارش نے جو ہے وہ انتظامیہ کے پول جو ہیں وہ کھول دیے تھے اور انتظامیہ جو ہے وہ خود تو یہ کہتی تھی کہ جی ہم مینٹلی طور پر اور مکینیکلی طور پر جو ہیں وہ پریپیئر ہیں، ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے، مگر جب بارش ہوئی تو اس سے سارے کے سارے پول جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکے تھے، جس پر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جو ایک لگاتار سپیل آنے والا ہے اس سے نپٹنے کے لیے ان کے پاس کیا حکمت عملی ہے۔ دوسری جانب جب انتظامیہ کے نمائندوں سے بات کی جاتی ہے تو انتظامیہ کے نمائندے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہمیں دیے گئے ہیں وہ ریسورسز جو ہیں ہم انہیں بروئے کار تو لا رہے ہیں مگر وہ ریسورسز ایسا لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز پر کہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ ابھی تک پانی کو جو ہے وہ صاف کر سکے۔ رحیم یار خان میں زندگی بچانے والی ادویات مارکیٹ سے غائب، مریض پریشان ہیں، انسولین کی قلت، دیگر دوائیاں بھی نایاب، ذیابیطس کے مریض خطرے میں، لازٹروپیڈ نایاب، گردوں کے مریضوں کے لیے ادویات کی تلاش ایک عذاب، ڈاکٹر کے نسخے ہاتھ میں مگر میڈیکل سٹورز پر خالی شیلف مریضوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عاصم صدیق سے۔ کے میڈیکل سٹورز میں دوائی ادویات شارٹ ہے، جن کو ادویات کی ضرورت ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ایک میڈیکل سٹور سے دوسرے میڈیکل سٹور شاید ادویات مل جائے۔ انسولین میکسکارڈ کے نام سے وہ شارٹ ہے، لیزورائٹ کے نام سے ایک دوائی ہے جو گردوں کے مریضوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہ بھی شارٹ ہے۔ آپ کے پاس نسخے میں کون کون سی ادویات ہیں یہ دیکھیں، کہاں سے آپ ڈھونڈتے ہیں؟ 3-4 اسٹوروں پہ گئے ہیں سر، نہیں ملی۔ تو آپ کے پیشنٹ کو ہے کیا؟ دل کا مسئلہ، بلڈ پریشر کا بھی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنے سٹورز پہ آپ جا چکے ہیں دوائی ڈھونڈنے کے؟ 15 سٹور تے پھر ذلیل تھی گیوں سو کتنے ہاتھ نہیں آئی سن جناب کنے آئیوں سن کہ شاید اتھا مل ویسے ہوں ات بھی کہنی اساں کہاں پاسے چلے جاؤں۔ تو کتنے عرصے سے آپ کا پیشنٹ بیمار ہے؟ 4 سال سے۔ دیکھیں 4 سال سے بیمار ہے۔ یہ لیزورائٹ ایک میڈیسن لکھ کے دی ہوئی ہے جو شارٹیج ہے
15 दुकानें कह रहे हैं कि ये फिर चुके हैं, मगर इनको दवाई अद्वियात मिल नहीं रही, कंपनी पीछे से अद्वियात नहीं देती, और यही जानें बचाने वाली अद्वियात है जो इंसानी जानों को बचाती है। जब यही दस्तयाब नहीं हो सकेंगे तो फिर इलाज कैसे मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक। मुल्तान में एलपीजी के कीमतों में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार है। सरकारी निर्खों में एलपीजी की फी किलो कीमत 233 रुपए 10 पैसे मुकर्रर। मार्केट में एलपीजी 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, एलपीजी की कीमतों के हवाले से बात करते हैं। जो एलपीजी की कीमत मुकर्रर की गई है ओगरा की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, वो 233 रुपये 10 पैसे फी किलो के हिसाब से मुकर्रर की गई है, जबकि मुल्तान शहर में मुख्तलिफ 270 रुपये से लेकर 300 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्ती जारी है। जहाँ हमें हर चीज़ की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई देखने को मिलती है, वहीं जो है वो एलपीजी की कीमतों में भी जो है वो अच्छी खासी कीमतों में खुद साख्ता महंगाई को देखने को मिल रही है। साथ यहाँ पर घरेलू सारे मौजूद हैं जो गैस भरवाने के लिए आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? बच्चों का जो है ना पेट पालना मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और कोई मुतबादल जो है वो गैस के खाना पकाने के लिए इनके पास सोर्स भी नहीं है, यही एलपीजी है। एलपीजी लेकर भरवा कर लेकर जाते हैं और इसी से खाना बनाते हैं। हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, गवर्नमेंट का रेट 233 रुपये है और ये लोग 250, 270 जहाँ इनका दाव लगता है ये 300 तक ये सेल करते हैं। और रिक्शा ड्राइवर को ये लोग सवारियाँ इतना पैसे नहीं देती, ठीक है, और हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें और मुकर्रर जो गवर्नमेंट का रेट है वही अपना ये रखें। सिलेंडर जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी उनकी क्वालिटी भी इतनी कोई ख़ास नहीं होती। आए रोज़ हमें सिलेंडर फटने के भी वाक़यात शहर भर में रोनमा देखने को मिलते हैं, जबकि इसके साथ एलपीजी जो यहाँ पर दी जाती है वो भी महंगे दामों फ़रोख्त की जारी होती है, जिसकी वजह से घरेलू सारिफ और रिक्शा ड्राइवर जो है वो अच्छे खासे मुतासर। राना बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लोधरा में महंगाई का हजम मजदूर की जेब पर भारी पड़ गया। हुकूमती दावों के बरक्स दिहाड़ीदार और सफेद पोश तबका आटा, दाल, चीनी और चावल के हेर फेर को सुलझाने में मसरूफ है। चीनी के नर्ख 160 से 180 रुपए फी किलो पर आ गए। दाल मूंग 380 से 480 रुपए किलो तक पहुंच गई। दाल मसूर 240 से 300 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। मजीद बता रहे हैं राना आसिफ हनीफ। जी आसिफ। बिल्कुल, महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही। हर 15 दिन बाद पेट्रोल के बढ़ने वाले निर्खों के साथ साथ सूबाई हुकूमतों की मुख्तलिफ प्लानिंग्स पर अमल दरामद से महंगाई कम तो नहीं हो रही, लेकिन अशिया खुर्दोनोश के जो निर्ख हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आज हम लोधरा शहर में अशिया खुर्दोनोश के आज के निर्खों की बात करें तो महंगाई में कमो बेश 30 से 35% इजाफा नजर आ रहा है। चीनी जो है वो 160 रुपये जो 15 रोज कबल थी अब 180 रुपये किलो पर जा रही है। दाल मूंग जो 15 रोज कबल 380 रुपये किलो थी अब 420 रुपये किलो पर पहुंच चुकी है। दाल मसूर जो 240 रुपये किलो थी अब 300 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। दाल माश जो 390 रुपये किलो थी अब 480 रुपये किलो पहुंच चुकी है। दाल चना जो 240 रुपये किलो थी अब 310 रुपये किलो में पहुंच चुकी है। घी एक ऐसा वाहिद आइटम है जो 520 रुपये से कम होकर अब 500 रुपये किलो पर आया है, एक वाहिद आइटम है ये। चने बारीक जो हैं वो 230 रुपये किलो से 290 रुपये किलो पर जा चुके हैं। मोटा चना 300 रुपये से 360 रुपये किलो पर पहुंच चुका है। चावलों की बात करें तो चावल सुप्रीम वैरायटी के कच्ची बासमती में 280 रुपये किलो से अब 380 रुपये किलो पर जा चुके हैं। सो महंगाई का देख लें आलम के, दालें, चावल, चीनी, इन सब में जो है अच्छा भला जो है फर्क आ गया है। सारिफ परेशान है और ख़ासतौर पर गरीब तबका परेशान है कि रोज़मर्रा के आइटम्स को पूरा करने के लिए और एक वक्त का खाना पूरा करने के लिए कैसे गुजारा किया जाए। हुकूमत गरीबों के लिए सोचे, उस तबके के लिए सोचे जो दिहाड़ीदार है और अपनी प्लानिंग्स को जो है सही सिमत पर गामजन करे। जी राना आसिफ ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तनूर मालकान ने अहकामात हवा में उड़ा दिए। सरगोधा में 100 ग्राम रोटी की सरकारी कीमत 13 रुपए मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 15 रुपए की रोटी फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शेख उस्मान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें सरगोधा की तो सरगोधा के अंदर इस वक्त सरकारी रेट जो है वो 100 ग्राम रोटी का 13 रुपए के जो है वो मुकर्रर है, जबकि मार्केट के अंदर इस वक्त जो है वो
15 रुपए की रोटी जो है वो फरोख्त की जा रही है। इसी तरह नान जो है वो 20 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। सर बताइएगा इस वाले जो सरगोदा में जो रेट है रोटी का वो 13 रुपए है और 100 ग्राम की रोटी है। जो बाजार में इस टाइम रोटी सेल हो रही है, कोई 15 रुपए की सेल हो रही है, कोई 14 की हो रहा है। हमारी हुकूमत से अपील है कि वो इसके ऊपर कोई नजरसानी करें। जो रोटी सस्ती है उससे तो कोई गरीब आदमी को फायदा हो। महंगाई ने आगे ही कमर तोड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने जाना कि इनका भी यही कहना है कि महंगाई के मारे हुए जो अफराद हैं वो मजीद महंगाई के अंदर पिसते जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। गरीब आदमी के लिए एक रोटी ही वाहद आसरा है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। दिन ब दिन जो है वो महंगाई होती जा रही है और आटा जो है वो सस्ता होता जा रहा है, लेकिन रोटी की कीमत वहीं पर जो है वो कायम है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई रोटी की कीमत पे कंट्रोल। बहुत शुक्रिया शेख उस्मान। निस्तर हस्पताल मुल्तान में पार्किंग माफिया की मनमानियां, लाखों रुपए की लागत से लगने वाला डिजिटल पार्किंग का सिस्टम गैर फाल। दूर दराज से इलाज के लिए आए मरीज पार्किंग माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मुल्तान गौहर रहमान शेख से। जी गौहर। जी बिल्कुल, मुल्तान में जुनूबी पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में आए रोज़ ओवर चार्जिंग के हवाले से शिकायत मौसूल होती हैं। मरीज अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं लेकिन पार्किंग माफिया जो है उन्हें दोनों हाथों से लूटता हुआ दिखाई देता है। इसी मसले को हल करने के लिए जो जुनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह है निश्तर हॉस्पिटल में, वहाँ पर ई पार्किंग का एक निज़ाम कायम किया गया था, जिसके साथ महंगी मशीनरी लगाई गई थी अस्पताल इंतजामिया की जानिब से। और जो ठेकेदार थे उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस ई पार्किंग के जरिए ही वसूलियां करें, कोई भी नाजायज़ वसूली ना करें और सारा निज़ाम है उसे कंप्यूटराइज किया जाए। लेकिन जो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर ये जो पार्किंग स्टैंड है जो इस वक्त बनाया गया है, यहाँ पर ई पार्किंग का निज़ाम तो बनाया गया है, लेकिन ये जो ठेकेदार हैं उनकी जानिब से इसे मुकम्मल तौर पर गैर फंक्शनल कर दिया गया है, अनफंक्शनल कर दिया गया है और हाथ से तमाम जो पर्चियां हैं वो काटी जा रही हैं। और इनके अगर एसओपीज़ के हवाले से बात की जाए, जो एसओपीज़ जो बनाए गए थे उसके तहत यही था कि जो भी ठेकेदारी कंपनी यहाँ पर जो भी पार्किंग का ठेका लेगी वो जो है वो ई पार्किंग के निज़ाम को फाल रखेगी ताकि इस निज़ाम को चेक भी किया जा सके और किसी किस्म की जो शिकायत है वो भी मौसूल ना हो और जो यहाँ पर आने वाले जो मरीज़ हैं उनके लवाहिकीन हैं वो ई पार्किंग के ज़रिए जो टोकन है वो हासिल करे और जो रेट जो हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किए गए हैं वही वसूल किए जा सकें। लेकिन ये मंसूबा लाखों रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया, लेकिन यहाँ पर इस वक्त ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर गैर फाल दिखाई देता है और जो टोकन सिस्टम है वो भी अभी तक मैनुअली चलाया जा रहा है। ऐसे में जो यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं जो पार्किंग स्टैंड में अपनी मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ लगाते हैं उनका यही मुतालबा है कि इस सिस्टम को बहाल किया जाए ताकि जो ओवर चार्जिंग के जो मामलात हैं उन्हें भी रोका जा सके और ऐसे अनासिर हैं उनके खिलाफ गिरफ्त भी मंजूर की जा सके, उनके खिलाफ एक्शन